AR1 એટલે કે 500માંથી 500 ખાલી એક સ્ટુડન્ટને રિઝલ્ટ આવ્યું અને આજે આપણે બધા બોર્ડ રિઝલ્ટનું સેલિબ્રેશન માટે જોડાયેલા છીએ. પીડબ્લ્યુ વિદ્યાપીઠ અમદાવાદ એટલે કે પીડબ્લ્યુ વિદ્યાપીઠની ઓફલા છોકરાઓને બહુ સરસ એજ્યુકેશન પ્લેટફોર્મ આપીએ જ્યાં એ ખાલી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ નહીં પણ બોર્ડમાં પણ બહુ સરસ કરી શકે. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है. मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज कल 10th का रिजल्ट आया था. आज यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है और एज अ फैकल्टी मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ अहमदाबाद का इतना बढ़िया रिजल्ट आया है. आज ही मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया है थ्रू फ़ोन कॉल्स, थ्रू मैसेजेस. वो बोल रहे हैं कि मैम, उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम बहुत सेटिस्फाई हैं इस चीज़ से. तो अब इसी चीज़ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज. एज अ फैकल्टी मैं ये सजेस्ट करूँगी, देखिए ऑनलाइन में भी फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं, ऑफलाइन में भी फैकल्टीज़ पढ़ा रही है. बट अगर मैं एक बेसिक डिफरेंस की बात करूँ वो ये है कि ऑफलाइन में ना 1-to-1 इंटरेक्शन होता है फैकल्टी का स्टूडेंट्स के साथ, बट वो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है. ऑब्वियसली आप लोग जानते हो. ऑफलाइन की मैं बात करूँ, मुझे अपने हर एक बैच के बच्चे के बारे में पता है, चाहे वो मेंटली अगर इन केस उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या अकेडमिक रिलेटेड उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं डायरेक्ट 1-to-1 उससे इंटरेक्शन कर सकती हूँ, उसके पेरेंट्स के थ्रू ये बात पहुँचा सकती हूँ. इवन यहाँ जो डाउट सॉल्व होते हैं आफ्टर क्लास के बाद भी हम उन बच्चों को रोक के रखते हैं. मुझे फॉर एग्जांपल एक क्लास चल रही है मेरी और मुझे पता है कि उस बच्चे को सपोज ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं आफ्टर क्लास उस बच्चे को रोकूंगी और उससे उसकी प्रॉब्लम पूछूंगी कि बेटा कहाँ आपको इस सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हुई है. तो आई थिंक ये जो डिफरेंस है एक बहुत मेजर डिफरेंस है इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. वहीं डाउट सॉल्विंग की बात करें तो सेम डे आपके डाउट सॉल्व हो जाते हैं, बट ऑनलाइन में क्या होता है ना, वो बच्चा थोड़ा सा अपना मतलब रख के रखता है, स्टोर करके रखता है डाउट और एट द लास्ट टाइम वो भूल जाता है सॉल्व करने के लिए. तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑफलाइन में. उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि बच्चे शुरू से ही देखिए 9th ही बेस होता है 10th का. आप 9th को अच्छे से कर लीजिए, हर सब्जेक्ट को अच्छे से मन लगा के करिए, इवन अपने फैकल्टी से कोऑर्डिनेट रहिए. राइट, आप अपने फैकल्टी से, अपने पेरेंट्स से बात शेयर कीजिए. कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि देखिए यहाँ जो फैकल्टीज है ऑब्वियसली जो जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो प्रैक्टिकल जितना पॉसिबल हो पाता है हम कर पाते हैं यहाँ पे. और मैं 9th वाले बच्चों को ये बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को ऑब्वियसली अगर सक्सेस देखनी है, आप अपने सीनियर्स को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके फैकल्टीज और आपके पेरेंट्स जो गाइड कर रहे हैं बस उस पाथ को फॉलो करिए, अपने आप पे बिलीव रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस. लेक्चर रिवाइज करता था, क्लास नोट्स देखता था और पीडब्ल्यू से भी बहुत सपोर्ट मिला है. पहले सेल्फ स्टडी किया करता था मैं. 10th में मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया. पीडब्ल्यू में मॉड्यूल्स बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक टू एडवांस में, और बहुत ही फ़ायदा मिलता है उसको सॉल्व करके. और पेरेंट्स का बहुत ही मेरी जर्नी में बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है. वो हमेशा कुछ अगर डाउन हो रिजल्ट प्री बोर्ड में तो भी मेरे को सपोर्ट करते हैं. How did you find faculty in counseling support? मेंटल काउंसलिंग, मेंटल वेलबींग के लिए इधर आपका स्टूडेंट सेल्फ SST डेस्क है. उधर आप जो भी आपका मतलब इमोशनल वेलबींग और सब जो भी प्रॉब्लम होता है वो डिस्कस होता है. आपको कुछ अप्स एंड डाउन्स लग रहे हैं आपकी स्टडी प्रिपरेशन में तो माई मेन एम वॉज नॉट टू टॉप. मैं हमेशा से मतलब नॉलेज गेन करने में रहा हूँ. मुझे कभी भी मार्क्स के पीछे मैं नहीं भागता. मुझे नॉलेज गेन करने में पर्सनली अच्छा लगता है. है कि हर रोज़ आप कंसिस्टेंट रहो आपकी स्टडी में, और डोंट्स के आप मतलब बोल सकते हैं कि हर रोज़ ऐसा लेक्चर के बाद आप रिवाइज मत करो, ऐसा मत करो, मतलब रिवाइज करते रहो. Tips for better scoring? टिप्स, पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी. अच्छे आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन हो उधर से स्टार्ट करिए और जहाँ पे आपको लगे कि आप इधर स्कोर कर सकते हो उधर से आप स्टार्ट कर सकते हो. Shan Chauhan. I have scored 97% in last in CBSE board and I study in KV Sahib Vastrapur. So how you are keeping balance between your studies and other activities?
एक्चुअली मैंने बास्केटबॉल 8th क्लास तक मैंने खेला था, मतलब 8th क्लास में आई वेंट टू नेशनल्स इन SGFI, बट मतलब अभी क्योंकि 9th से लोड थोड़ा बढ़ गया था तो मैंने छोड़ दिया था। शास्त्रीय संगीत मैंने शुरू ही 9th से किया था और अभी मैं प्रवेशिका पूर्ण उसमें देने वाला हूँ, अभी मेरा इसी हफ्ते एग्ज़ाम है। तो मतलब मेरे लिए तो एक तरह से वो जो स्पोर्ट्स या म्यूज़िक की प्रिपरेशन वो मेरे लिए रिफ़्रेशमेंट रहता था स्टडीज़, तो मैं उस तरह से बैलेंस करता था। मतलब मेरी तरफ से ये मैसेज रहेगा कि मतलब 10th पता नहीं ऐसे लोग हाइप करते थे पर इतना टफ है नहीं 10th। उसमें जैसे इस बार मतलब मैथ्स का पेपर टफ आ गया तो उससे बस एक चीज़ प्रूव होती है कि हमें कंसिस्टेंटली पूरे साल पढ़ाई करनी है, मतलब ये है। और मैं जैसे क्या करता था, मैं मैथ साइंस कंसिस्टेंटली पढ़ता था और SST और उसको मैं वीकली में मतलब वीकली वंस आई रिवाइज्ड अदर सब्जेक्ट्स, तो इस तरह से मैंने मैनेज किया। और एग्ज़ाम से पहले जो है मैं बाकी सब्जेक्ट्स का रिवीजन थोड़ा और इंटेंस कर देता था, वरना मैं ऐसे ही मैनेज करता था।